एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट का टॉपिक जर्नल। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज राम ने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस। उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने 5 लाख रुपीस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद उसने कुछ ना कुछ परचेजेस की, जैसे कि उसने 50,000 की क्या कर ली, परचेजेस कर ली। सेल्स उसने कितने की कर ली, 60,000 की कर ली। अब जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन करता रहा, जैसे जैसे ये ट्रांजैक्शन होती रही, तो इनका रिकॉर्ड करने के लिए उसने छोटी छोटी स्लिप्स में, छोटे छोटे अकाउंट्स के रजिस्टर में इनको क्या करना शुरू कर दिया, स्टोर करना शुरू कर दिया। अकाउंट्स के टर्न में जब हम कोई भी पर्सन किसी भी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे बिजनेस इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको एक छोटी सी स्लिप मिली, परचेज करने के बाद उसको छोटी सी एक स्लिप मिली, सेल्स करने के बाद उसको छोटी सी स्लिप मिली। इन स्लिप को, जो कि हमारे बिजनेस का क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं कि हमने ये ट्रांजैक्शन की है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। इन वाउचर की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। ये जर्नल किस लिए बनाया जाता है, ताकि हम अकाउंटिंग की फॉर्म में हर ट्रांजैक्शन को क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके, और इनकी हेल्प से हम फ्यूचर में हम बिजनेस की क्या निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, और हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट क्या करते हैं, पता करते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम क्या बनाते हैं, एक जर्नल बनाते होते हैं फॉर द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ताकि हम उनको अलग अलग छोटे छोटे वाउचर संभालने के बजाय हम अपने अकाउंट्स के एक प्रॉपर रजिस्टर में जर्नल की फॉर्म में सेव कर सकें। अब जर्नल बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डेट में जिस स्लिप वाइज में जैसे जैसे डेट पे जो जो ट्रांजैक्शन की जा रही है, सबसे पहले हम उसको टेक इनटू अकाउंट करते हैं। पर्टिकुलर्स, जिसमें हमने अपनी अपनी मेन जर्नल एंट्री बनानी होती है। ये अभी देखेंगे कैसे जर्नल एंट्री बनाई जाती है और कैसे पर्टिकुलर्स में राइट डाउन किया जाता है। फिर LF का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो। जर्नल बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लेजर होता है। तो इसलिए जब हम लेजर करेंगे तो फिर हम इसको टेक इनटू अकाउंट करेंगे, लेकिन अब हम यही समझते हैं कि लेजर फोलियो में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में डेबिट साइड की एंट्री, क्रेडिट में क्रेडिट साइड की एंट्री। अब हमने पिछले सेशन में हमने देखा था कि अकाउंट्स में हमारे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है रियल, फिर हमारा क्या होता है पर्सनल, और थर्ड हमारा क्या होता है नॉमिनल। और तीनों अकाउंट्स में अलग अलग हमारे जर्नल एंट्रीज के रूल्स होते हैं। जैसे कि पहले हम क्या देखते हैं, रियल। इसमें क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है। हमने यहाँ पे सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो क्योंकि हम जो ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, जो हम जर्नल बना रहे हैं, किसमें बना रहे हैं, बिजनेस में। तो जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। व्हाट गोज आउट, और जो चीज जा रही है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो गिवर है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हो रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और क्रेडिट, और जितने भी इनकम और गेन्स है उनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और हम अब ये देखेंगे कि इन जर्नल एंट्रीज के साथ की हेल्प से हम कैसे अपने बिजनेस को, कैसे हम जर्नल बनाते हैं। अब वही सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। राम ने अब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जर्नल ऑफ राम एंड कंपनी, हमारा राम एंड कंपनी के क्या बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। सबसे पहले उसने 1 अप्रैल को अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इसलिए डेट में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, मंथ। मंथ क्या है हमारा, अप्रैल। अगर हमें साथ में ईयर गिवन है तो उसके बाद हम क्या लिख देंगे, 2024। फिर हमारे पास क्या है, 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल की कौन सी डेट है, हमारी 1 डेट। उसने बिजनेस क्या किया है, स्टार्ट किया है कितने से, 5 लाख रुपीस में से। अब देखो हम अपने रूल्स को अप्लाई करेंगे। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आ रहा है हमारे पास, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, कैश। और क्रेडिट की कैपिटल अकाउंट हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ये हमारा कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट। तो इसलिए जो चीज गिवर है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब जो चीज आ रही है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। बिजनेस में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट, डेबिट। जब हम
कुछ भी क्रेडिट लिखेंगे तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ के तो हम क्या लिखेंगे, टू। क्रेडिट का जब भी कुछ स्टार्ट करना होगा तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, टू। टू गिवर कौन सा है, तीनों को मिला के ही हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे। बहुत ईजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये आपको जल्दी से आ जाएंगे। अब गिवर कौन है हमारे पास, राम, तो क्या आ जाएगा, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। जब हमने डेबिट लिखना है तो हमने वर्ड प्रॉपर डेबिट यूज करना है, लेकिन क्रेडिट साइड में हमने कोई भी वर्ड यूज नहीं करना। और डेबिट साइड पे कितना हमारी अमाउंट है, 5 लाख, और क्रेडिट साइड में कितनी अमाउंट है, 5 लाख। डेबिट साइड की अमाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड की अमाउंट क्रेडिट साइड। और नीचे हम क्या लिखते हैं, नरेशन। और ये जो नरेशन स्टार्ट होती है, ये किससे होती है स्टार्ट, बीइंग। कुछ भी नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन हम उसको ही ट्रांजैक्शन को राइट डाउन लिख देंगे। ये जस्ट ये इंफॉर्मेशन देनी होती है कि क्या ट्रांजैक्शन, कौन सी नेचर की ट्रांजैक्शन अभी अभी हैपन हुई है। बीइंग स्टार्टर बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद सपोज करो 2 अप्रैल को उसने क्या की है, कैश परचेजेस की है, कितने की, हमारी 50,000 की। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे परचेजेस का मतलब क्या होता है। परचेजेस का मतलब होता है बाय करना, मतलब कुछ भी हम खरीदना। जब मार्केट में जाके कुछ भी खरीदेंगे तो इस केस में हमारे पास क्या आएंगी, गुड्स हमारे पास आएंगी, और हमारे पास क्या चला जाएगा, कैश हमारी तरफ से चला जाएगा। इट मीन्स हमारा रूल क्या है, सबसे पहले कौन सी चीज जा रही है हमारे पास, कैश। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चीज जा रही है हमारे पास, कैश जा रहा है। और व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रही है, गुड्स आ रही है। और इसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, अपना परचेसेस। इसका मतलब हमारी ट्रांजैक्शन कौन सी अप्रैल की है, 2 अप्रैल की। तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी, हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि हमने देखा था क्रेडिट साइड वर्ड कौन सा यूज करना है हमने, टू। तो हमारे पास अमाउंट कितनी है, 50,000 डेबिट वाली साइड, और 50,000 हमारे पास क्या आ जाएगी, क्रेडिट वाली साइड। और हम यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश परचेजेस, ठीक है। अब हम थर्ड जर्नल एंट्री करते हैं। अगर सेम क्वेश्चन होता, अगर हमारे पास 3 अप्रैल की हमारे पास यही ट्रांजैक्शन आ जाती, तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या थी, हमने परचेजेस कितनी की है, 50,000, और पेड बाय चेक। लेकिन जो हमारी तरफ से पेमेंट हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, चेक की तरफ से हो रही है। अगर हम कोई भी चेक की तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन करते तो इट मीन्स हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, बैंक। क्योंकि चेक को एज इट इज हम अकाउंटिंग टर्म में यूज नहीं करते, हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, बैंक। अब सेम थिंग, हमारे पास क्या चीज आ रही है, परचेजेस आ रही है, लेकिन हमारे पास क्या जा रहा है, हमारे पास कैश जाने की बजाय क्या जा रहा है, चेक जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है, बैंक जा रहा है। तो हमारी 3 अप्रैल की हमारी क्या ट्रांजैक्शन हो जाएगी, सेम ट्रांजैक्शन, परचेजेस अकाउंट डेबिट, लेकिन जहां पे वर्ड हमने कैश यूज किया था वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अब बैंक यूज करेंगे। बाकी सारी अमाउंट क्या रहेगी, सेम। यहाँ पे भी हमारी कितनी आ जाएगी, 50,000, यहाँ पे हमारी कितनी आ जाएगी, 50,000। उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, नरेशन, बीइंग परचेजेस पेड बाय चेक, लेकिन हमने पेमेंट किसकी फॉर्म में की है, चेक की फॉर्म में की है। अब देखो फोर्थ हमारी ट्रांजैक्शन कितनी है, परचेजेस फ्रॉम राम, हमने किससे परचेज की है, फ्रॉम श्याम, कितनी 1000 की, 60,000 की। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझे, यहाँ पे पर्सन का क्या यूज किया हुआ है, नेम यूज किया हुआ है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में आपके पास पर्सन का नेम यूज किया हो, जैसे परचेज फ्रॉम श्याम, हमने श्याम से परचेजेस की है, तो इसका मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ये कैश परचेजेस नहीं है। ये कौन सी परचेजेस है हमारे पास, क्रेडिट परचेजेस है। और जब भी क्रेडिट परचेजेस होती हैं तो उस केस में याद रखना यहाँ पे पर्सन का क्या गिवन होगा, नाम गिवन होगा। अब इस केस में हमारी तरफ से अब देखो कुछ भी नहीं जा रहा, हमारे पास परचेजेस तो जरूर आ रही हैं, गुड्स तो हमारे पास आ रही हैं, लेकिन हमारी तरफ से ना तो कैश जा रहा है, ना हमारी तरफ से क्या जा रहा है, बैंक जा रहा है। इसमें क्या होता है,
हु इज द गिवर, कौन दे रहा है हमें गुड्स को, श्याम दे रहा है। तो हमारे पास डेबिट क्या आ जाएगा, परचेजेस, क्या चीज आ रही है, परचेजेस आ रही है, और हमारे पास गिवन कौन सा है, डेट बिलोंग्स टू बी द श्याम। तो हमारे यहाँ पे फिर इस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या से बन जाएगी, डेट हमने कितनी ली है, सेम, 4th को यहाँ पे आ जाएगी डेट। हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, क्योंकि हमारा रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर है, जो रिसीवर है उसको हमने करना है डेबिट और जो गिवर है उसको हमने करना है क्रेडिट। अमाउंट हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, जितनी हमने यहीं पे सपोज की है वो हमारी कितनी है, इट बिलोंग्स टू बी द 60,000। अब 60,000 यहाँ पे आ जाएगी और 60,000 कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद सेम हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, नरेशन, बीइंग परचेजेस फ्रॉम श्याम ऑफ ₹60,000। अब देखो 5th ट्रांजैक्शन हमारे पास 5 अप्रैल की है, परचेजेस फ्रॉम श्याम 60,000 एंड साथ में हमने यूज कर दिया पेड बाय कैश। लेकिन ये तो बात ठीक है, मैं अभी आपको समझा के हटी हूँ, जब भी ट्रांजैक्शन में लिखा होगा परचेजेस फ्रॉम श्याम, किसी पर्सन का नेम गिवन होगा, तो हम इनको कौन सी परचेजेस समझते हैं, क्रेडिट परचेजेस। लेकिन साथ में उन्होंने लिख दिया कि हमने पेमेंट ऑलरेडी कर दी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्रेडिट परचेजेस होने की बजाय कौन सी परचेजेस है हमारी, कैश परचेजेस है। क्योंकि डायरेक्टली चाहे यहाँ पे नाम गिवन है, लेकिन साथ में डायरेक्ट उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया पेड बाय चेक, कि हमने पेमेंट किस वे से की है, कैश की फॉर्म में या फिर चेक की फॉर्म में की है। तो हमारी तरफ से क्या आ रही है, हमारे पास परचेजेस हमारे पास आ रही है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी रहेगी हमारे पास, सेम 60,000 और यहाँ पे कितनी है 60,000। ये तो कुछ ट्रांजैक्शन थी जो हमारी परचेजेस के साथ थी रिलेटेड। अब हम सेम ट्रांजैक्शन देखेंगे ऐसे ही, जो कि हमारी किसके साथ रिलेटेड होंगी, सेल्स के साथ रिलेटेड होंगी, सेम वे में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है। यहाँ पे हम एक छोटा सा केस बना लेते हैं, 2-3 पहले, फिर हम इसको स्टार्ट इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने क्या की है, कैश सेल्स की है, कितने लाख की, 1 लाख की। सेकेंड हमारे पास क्या है, कैश सेल्स 60,000 एंड रिसीव्ड बाय चेक, हमने यहाँ पे क्या रिसीव किया है, चेक रिसीव किया है। थर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं, सेल्स टू हरी, कितनी रुपीस की हमारे पास, 70,000 की। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ सेल्स टू हरी एंड रिसीव्ड चेक, और मैंने क्या रिसीव किया है, चेक किया है, कितने रुपीस का, 50,000 का। और हमारे यहाँ पे डेट्स कितनी है, 5, 6, 7 एंड 8। सेम ट्रीटमेंट सेम रहेगी जो हमने परचेजेस के केस में डिस्कस की है, लेकिन वहां पे एक कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। परचेजेस का मतलब क्या होता है, खरीदना, सेल्स का मतलब क्या होता है, बेचना। बस हम ये कंसेप्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से चेंज हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट केस है हमारे पास, 5th की हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, कैश सेल्स। अब सेल्स का मतलब क्या होता है, बेचना। जब हम कोई भी चीज सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कैश आएगा, और हमारे पास क्या चली जाएंगी, हमारी तरफ से गुड्स चली जाएगी। लेकिन सेल्स जैसे खरीदने के लिए, परचेजेस के लिए हम गुड्स के लिए वर्ड कौन सा यूज करते थे, परचेजेस, वैसे ही सेल्स के टाइम में हम गुड्स को सेल करने के लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे, सेल्स। और एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी, 1 लाख यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे। नीचे हम क्या बना लेंगे अपनी, बीइंग नरेशन, कैश सेल्स 1 लाख। नेक्स्ट हमारी क्या है, 6 नंबर ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स 60,000 रिसीव्ड बाय चेक। सेम थिंग, हमने जो पैसा रिसीव किया है वो कैश की फॉर्म में रिसीव नहीं किया, वो किस फॉर्म में रिसीव किया है, चेक की फॉर्म में। और यहाँ पे हम वर्ड कौन सा यूज करना है, चेक के लिए बैंक। पैसा जरूर आ रहा है लेकिन किस फॉर्म में आ रहा है, बैंक के फॉर्म में। तो हम इस केस में हमारा बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट, डेबिट द रिसीवर। बैंक हमारा एक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट की हमारी कितनी आ जाएगी, 60,000 यहाँ पे
और 60,000 हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे। फिर नीचे हमारी क्या आ जाएगी नरेशन, वो करेगी सेम, कैश सेल 60,000 एंड रिसीव्ड बाय चेक। थर्ड हमारी क्या है सेल्स टू हरी। अब यहाँ पे नेम गिवन है। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके हटे हैं, जब भी ट्रांजैक्शन में नेम गिवन होगा तो जो भी ट्रांजैक्शन है वो किसके साथ रिलेटेड है, क्रेडिट के साथ रिलेटेड है। मीन्स ये कौन सी सेल्स है हमारे पास, क्रेडिट सेल्स है। और यहाँ पे रिसीवर कौन सा है हमारा हरी, और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को क्या कर रहे हैं डेबिट, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी हरी अकाउंट डेबिट। टू क्या चीज जा रही है हमारी तरफ से, सेल्स जा रही है, गुड्स जा रही हैं, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी सेम, 70,000 यहाँ पे और 70,000 यहाँ पे। फिर नीचे हमारी क्या आ जाएगी नरेशन बीइंग सेल्स टू हरी ₹70,000। नेक्स्ट है सेल्स टू हरी। हमने हरी को सेल किए हैं 50,000 में, लेकिन साथ में हमने क्या रिसीव किया है, चेक रिसीव किया है। अगर तो ये चीज गिवन ना होती तो हमने क्या सपोज कर लेना था कि ये हमारी जो सेल्स हैं ये कौन सी है क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे स्पेशल मेंशन है कि हमने क्या रिसीव कर लिया, चेक रिसीव कर लिया। चेक के लिए अभी हमने वर्ड कौन सा यूज किया है, बैंक। जो चीज फिर जो रिसीवर है उसको हम क्या कर देते हैं डेबिट, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या चीज जा रही है हमारी तरफ से, सेल्स जा रही है, गुड्स जा रही है, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हमारी कितनी आ जाएगी अमाउंट 50,000 और इधर हमारी कितनी अमाउंट आ जाएगी 50,000। ये कुछ नॉर्मल एंट्रीज हैं जो कि हमारी बिजनेस स्टार्ट करने के साथ, सेल्स के साथ और परचेज के साथ रिलेटेड है। आप इन एंट्रीज को टेक इन टू काउंट करना। बाकी की जर्नल एंट्री हम डिस्कस करने के हमने अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।